आज मेरा काम दिन भर का गेहूं बाव का ही था। और मैं अभी आया हूं जहां पर सुबह मैंने वीडियो बनाया था, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक और ज़मीन है जहां पर बाव करने के लिए आए हैं और बीज छिटवा रहे हैं। देख लीजिए, वो बीज छिट रहा है, मुन्ना उसका नाम है। अब उस समय भी मैंने कहा था कि जीरो टेलर तकनीक का इस्तेमाल लोग करते नहीं हैं, और इसका नतीजा है ये कि बहुत से, अभी देखा मैंने, कबूतर का झुंड उड़ रहा है पूरे खेतों में बीज को चुनने के लिए। जीरो टेलर में ये होता है कि ज़मीन के अंदर में तकरीबन 3 इंच नीचे बीज चला जाता है, और उस ज़मीन के नीचे तो नमी तो रहेगी, उसमें जर्मिनेशन पहले होता है। अगर आप चिट्टा बाव करते, जैसे ये यहाँ बाव हो रखा है चिट्टा, इसका जर्मिनेशन 10-15 दिन लग जाएगा इसको, नमी के हिसाब से। अगर नमी ठीक ठाक है तो 8 दिन, अगर नमी कम है तो 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। और इसमें जो रोटावेटर से जो अभी जुताई होती है, तो उसमें तकरीबन 25% बीज ऊपर ही रह जाते हैं, और ऊपर के बीज को ये पक्षी जो है वो उसको चुग लेते हैं। जो ज़मीन के अंदर में है वो इसी के लिए लोग जो है 2.5 किलो 3 किलो का कट्ठा गेहूं का बीज बाव करते हैं छिट्टा में, और वो जीरो टेलर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, उससे कम में भी आप कर सकते हैं। और जीरो टेलर नहीं रहने के बाद यही एक थोड़ा नुकसान होता है कि खाद और बीज, जैसे आप छिट्टा बोते हैं तो सब चीज़ को इसका फ़ायदा मिलता है। जैसे जंगल खर पतवार जो भी होता है, उस खाद का लाभ वो भी उठा लेते हैं। और जीरो टेलर में एक साथ बीज और खाद एक साथ आता है, तो इसमें उसको पौष्टिकता ज़्यादा मिलती है, और बाकी खर पतवार को जो है। और एक सामने देख लीजिए, बीज गेहूँ जनरेशन हो रखा है अलग अलग। और जीरो टेलर का जो होता है वो लाइन से होता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ बिहार के वैशाली ज़िले में खेतों का जो रकबा है, टुकड़ी टुकड़ी जैसा, टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या घनत्व यहाँ ज़्यादा है। और भी ऐसे ज़िले हैं जिसमें लंबे लंबे बड़े बड़े प्लॉट हैं। कुछ दिन पहले चकबंदी प्लॉटबंदी हुआ था और से राज्यों में, लेकिन बिहार में ये सफल नहीं हो पाया। इसका नतीजा है जो टुकड़ी में खेत यहाँ पर है। तो हालांकि जीरो टेलर जो मशीन है वो ज़्यादातर लंबे प्लॉटों में काम करता है अच्छा से, और 4 कट्ठे का भी है, 3 कट्ठे का भी है, तो उसमें भी अच्छा से काम करता है। लेकिन यहाँ पे किसान जागरूक इतना नहीं है, अब क्या कहें लोगों को। अब इसमें मान के चलिए 2.5 किलो कट्ठा अगर बीज बोए हैं, तो अगर जीरो टेलर से बाव करते और इतना जोतना भी नहीं पड़ता, धान काटिए, जंगल का दवाई छीटिए और डायरेक्ट टू बाव करिए। लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा है। खर्चा इसलिए ज़्यादा है कि आप धान काटोगे, खेत की जुताई पहली बार करवाओगे, तो 1 बीघे में तकरीबन 2000 का खर्चा आपका जुताई का, चूँकि अभी रोटावेटर से जुताई में 100 रुपये कट्ठा लगता है भाई। तो एक बार जुताई करवा दिए, फिर दोबारे में आकर के आप उसको बीज छीट करके, खाद छीट करके फिर आपको बाव करने पड़ेगा, तो 1 बीघा में यानी 4000 रुपये सिर्फ जुताई के पैसा। लेकिन अगर वही जीरो टेलर तकनीक से करते हैं तो आपको धान काटने के बाद जंगल का दवाई छीट करके डायरेक्टली बाव कर सकते थे, जुताई के पैसा आपका इसमें बच जाता, बीज भी कम लगता, खर पतवार भी ख़त्म होता। लेकिन यहाँ के किसी अधिकारी भी लोगों को जागरूक नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि लोग पैसा ज़्यादा खर्च करके गेहूँ की बुआई करते हैं। देख लीजिए, बहुत से किसान हैं जो अपने खेतों में बीज छीट रहे हैं, उधर ट्रैक्टर भी चल रहा है। और मेरा यही कहना था कि जीरो टेलर मशीन का जो तकनीक इस्तेमाल होगा तो उसमें किसानों को कम लागत में अच्छी उपज उसमें मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। और
बारिश के समय में जब आप देखते होंगे कहीं भी, आप किसी भी कॉलेज में विद्यालय में जाएं, साइकिल एक तरफ से लगा है एक लाइन से। एक साइकिल अगर आपका गिरेगा तो सारे साइकिलों को गिराते हुए चला जाएगा। वही हाल इस गेहूं का फसल का होता है या धान का फसल का, जिसमें लाइन से नहीं रुपा हुआ है। जो लाइन से अगर रुपा हुआ है तो वो कितना भी बारिश हवा आएगा वो गिरेगा नहीं। और जो छिट्टा गेहूं है तो वो उसका जड़ जो होता है वो ऊपर ही होता है, वो नीचे नहीं होता है। जैसे ही बारिश होगी, हवा चलेगी, एक पैर गिरेगा दूसरे पैर को गिराते चला जाएगा, टोटल गेहूं गिर जाएगा। लेकिन जीरो टेलर में एक बात तो है, तो आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो लाइन टू लाइन यानी पूर्व और पश्चिम का लाइन अगर होता है तो ज़्यादातर हवा पूर्वा और पछिया यही दो हवा चलती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें चूहा भी कम लगता है। और मैंने इस खेत में पानी भी पटाया था, तो उस मेर पर जो देख रहे हैं टूटा हुआ मेर है, आरी जिसको बोलते हैं यहाँ देहाती भाषा में आरी, उसमें से कल तकरीबन 20-25 चूहे निकले, जो यहाँ के स्थानीय जो मजदूर है वो निकाल लिए। और फिर अब मान के चलिए ये गेहूँ की फसल लगी हुई है, देख लीजिए कितना घना है ये। और यहाँ अभी से ही चूहा लगना शुरू हो चुका है, देख लीजिए ये अभी से ही चूहा लगना, चूहे का बिल है ये, लगना शुरू हो चुका है ये अभी से ही। और जितना ये बढ़ेगा तो उसको छुपने में अच्छा लगेगा, छुप सकता है आराम से। देख लीजिए यहाँ भी है, ये नुकसान है इसमें, छिट्टा बाव करने से ये नुकसान है। बाद में के दिनों में इसको बहुत, देखिए कितना लगा हुआ है, एक और यहाँ है और एक और यहाँ है, देख लीजिए। और इसी मेर से कल तकरीबन 20 चूहा है। मैं इसका पानी पटा रहा था परसों अपने खेत का, तो इसमें से मेर टूटा हुआ है, उसको फिर से बनाया मेरे को, चूहे को पकड़ के। अब कितना पकड़े भाई, इसमें और भी है, मेरे में ही ज़्यादातर चूहा रहता है। ये नुकसान सबसे पहले ये छिट्टा बाव में होता है कि चूहा की अधिसंख्या ज़्यादा हो जाती है, वो आपकी गेहूं के फसल को नुकसान करते हैं, बाली को काटते हैं, फसलों को भी नुकसान करते हैं। तो उसके लिए सबसे अगर आसान उपाय है तो जीरो टेलर तकनीक, इसमें चूहा कम लगता है। क्योंकि उल्लू रात में जब उड़ती है उल्लू, उसको रात में दिखाई देता है, तो उसी लाइन से वो चूहे को पकड़ने का उसके पास व्यवस्था रहता है। लेकिन इस घना जो गेहूं है इसमें उल्लू नहीं पकड़ सकता है चूहे को। तो मेरा यही कहना है आप लोगों को, जितना हो सके कि जीरो टेलर तकनीक का इस्तेमाल करें, ताकि पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन पैसे के हिसाब से आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपने अपने विचार भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ इसमें सही है या गलत है। धन्यवाद।